बिहार कंप्लीट हो गया था, ठीक है, बिहार कंप्लीट हो गया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? उसे ध्वस्त यानी जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था यानी जलाया था। किसी कोई दिक्कत नहीं। पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा नहीं बाबू, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष ने बनवाया था, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और दूसरा विश्व का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, पहला कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था? तब क्या आंसर होगा? नालंदा। ठीक है, कौन सा होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा। आज हम देखेंगे झारखंड। क्या देखेंगे? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग हुआ था झारखंड। कब? 15 नवंबर 2000। और 9 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था जी? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। कोई दिक्कत? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था कौन? झारखंड। कौन? झारखंड। आज हम झारखंड के बारे में जानेंगे। पहले झारखंड जो था बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। पर 15 नवंबर 2000 में इसको अलग कर दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया, झारखंड। क्या बनाया गया? झारखंड। क्या होता है, जब कोई बड़ा राज्य होगा तुम्हारी फैमिली में, जब एक बड़ा सा एग्जाम्पल में ध्यान सुनो, एग्जाम्पल में एक घर है तुम्हारा। क्या है? घर। अब उसी में दादा, नाना, नानी, पापा, मौसा, मौसी सब लोग हैं, फैमिली पूरी है। तो ज़्यादा लोग होंगे कि नहीं? और ज़्यादा लोग होंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो तब चाचा कहेंगे हम अपन अलगे घर बनाएं, पापा कहेंगे हम अलगे घर बनाएं। तो अलग अलग होंगे कि नहीं? किसके लिए? शकुन के लिए, कि सारी सुविधाएं मिल सके। वैसे ही राज्य में होता है, जब राज्य बड़ा हो जाता है तो सारे नियम कानून जो भी है, सुख सुविधाएं जो भी है, सरकार को क्या कहते हैं देने में दिक्कत होती है। इसीलिए राज्यों का क्या हो गया? बंटवारा। जिसमें से बिहार से टूटा कौन? कौन टूटा? झारखंड। ठीक है। कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। झारखंड में है एक साहेबगंज। क्या है? देखना, साहिबगंज है, साहब नहीं, साहिबगंज है। कौन सा? साहिबगंज। ठीक है। साहिबगंज में क्या है? साहिबगंज में एक पहाड़ी है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। हम उत्तराखंड में बताए थे गंगा कैसे बनती है। देवप्रयाग में गंगा बनती थी, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है, तो वहाँ पे क्या बन जाती है? गंगा। वही गंगा नदी जब झारखंड पहुंचती है। कहाँ? झारखंड। और यही साहबगंज एरिया से, साहबगंज में एक पहाड़ है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी? राजमहल की पहाड़ी। उसी राजमहल की पहाड़ी के साइड से होते हुए वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में। और इसी राजमहल की पहाड़ी से जो गंगा नदी है, कौन सी? गंगा नदी, वो कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। मैप में तुम लोगों को सबको बता दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के बगल में क्या है? बिहार। और बिहार के जस्ट नीचे क्या है? झारखंड। और झारखंड के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल। तो कौन सी पहाड़ी को क्रॉस करके गंगा नदी क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में जाती है? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी से। ठीक है। एक है देवघर। क्या है? देवघर। देवघर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। कहते नहीं हम देवघर से जल भरें, कहते हैं ना, देवघर से क्या करेंगे? जल भरेंगे। तो बाबा धाम का मेला कहाँ लगता है? देवघर में। बाबा धाम का मेला कहाँ लगता है? देवघर। बिहार के जितने भी लोग होते हैं देवघर जाते हैं, वहाँ से जल भरते हैं और कहाँ चले जाते हैं? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में क्या है? भूल गए? बाबा धाम।
हरिद्वार। तो हरिद्वार वही ना है। तो जल भरने यहाँ पे भी जाते हैं और बाबा धाम लोग कहाँ जाते हैं? हरिद्वार भी। कहाँ? हरिद्वार। तो यहाँ बाबा धाम का मेला लगता है, कहाँ लगता है? देवघर में। कहाँ? देवघर में। कहाँ? देवघर में। ठीक है। एक जगह है कोडरमा। कौन सा जगह है? कोडरमा। देखो यहाँ का लगभग जितना एरिया है, इस एरिया में कहीं पे पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पे पठार पाए जाते हैं, कहीं पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। कोयला कोडरमा में क्या मिलता है? कोयला। क्या मिलता है? कोयला। और यहीं के एक पास में धनबाद है। क्या है? धनबाद। क्या है? धनबाद। इस धनबाद में कोयले की खान है। किसकी खान है? कोयले की खान। किसकी खान है? कोयले की खान या कोयला क्षेत्र बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोयला क्षेत्र बोल सकते हैं। तो धनबाद में क्या है? कोयला क्षेत्र। या कोडरमा में क्या है? कोयला एरिया है, यानी वहाँ पे क्या होता है? कोयला निकाला जाता है। और देवघर में क्या है? बाबा धाम। देखो बाबा धाम का मेला। बाबा धाम का मेला। बाबा धाम का मेला कहाँ लगता है? पूछेगा झारखंड में बाबा धाम का मेला कहाँ लगता है? देवघर में। झारखंड पढ़ा रहे हैं और झारखंड लिखे भी नहीं है। झारखंड। झारखंड। कौन सा? झारखंड। ध्यान देना। ठीक है। सुनो, साहिबगंज में क्या है? राजमहल की पहाड़ी। देवघर में क्या है? बाबा धाम का मेला। कोडरमा में क्या है? कोयला। और धनबाद में क्या है? कोयला क्षेत्र। ठीक है, कोयला क्षेत्र बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोयला क्षेत्र बोल सकते हैं। एक है झरिया। एक गाना सुने हो? फेंक दाने थरिया बलम गई ने झरिया पहुँचने की ना। बहुत पुराना गाना है ये, भोजपुरी। पता? झरिया। सुनो क्या है, देखो सुनो, यहाँ पे है सीमेंट कारखाना। क्या है? सीमेंट कारखाना। अब सुनो, जब यहाँ पे सीमेंट कारखाना है तो क्या यहाँ पे कार्य करने के लिए लोग आएंगे? तो बिहार से पहले लोग कहाँ जाते थे? झारखंड में। झरिया। झारखंड की जगह झारखंड में कहाँ जाते थे? झरिया। और झरिया पे ही क्या मिलता? क्या सीमेंट कारखाना था। उस सीमेंट कारखाना में काम करने के लिए कहाँ जाते थे? झरिया। और सुनो, तो उसी बिहार में जब झरिया में से जब लोग जाते थे तो वहीं पे गाना निकला था कि फेंक दाने थरिया बलम गई ने पहुँचने की ना। तो कहाँ है झरिया? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और वहाँ पे क्या होता है? सीमेंट कारखाना है। क्या है? सीमेंट कारखाना। क्या है? सीमेंट कारखाना। इतना छापो। अब एक जगह है बोकारो। कौन सा? बोकारो। कौन सा जगह है? यहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दें? बोकारो। सुनो, बोकारो में क्या है कि यहाँ पे रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। यहाँ पे बोकारो में रूस की सहायता से स्टील प्लांट खोला गया है। क्या खोला गया है? स्टील प्लांट। तो क्वेश्चन पूछेगा, रूस की सहायता से कहाँ स्टील प्लांट खोला गया है? बोकारो में। कहाँ? बोकारो में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। बोकारो कहाँ है? झारखंड। तो स्टील प्लांट रूस की सहायता से कहाँ खोला गया है? बोकारो में। कहाँ? बोकारो में। एक जगह है जमशेदपुर। कहाँ? जमशेदपुर। जमशेदपुर। देखना, जमशेदपुर में जादू घोड़ा की खान है। कौन सी? जादू घोड़ा। कौन सी खान है? जादू घोड़ा की खान है। उस खान से यूरेनियम निकाला जाता है। क्या? यूरेनियम। यूरेनियम बम बनाने का काम आता है। यूरेनियम बम बनाने के काम आता है। और कहाँ से निकाला जाता है? जमशेदपुर के जादू घोड़ा खान से। कहाँ से? जादू घोड़ा खान से। कौन सा? जादू घोड़ा खान। दू घोड़ा खान।
जादू, हाँ पूछेगा यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता, तो झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? तो जादूगोड़ा की खान से। कहाँ से? जादूगोड़ा की खान से। ठीक है, तो जादूगोड़ा की खान कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। बोकारो, बोकारो में क्या है जी? बोकारो, सुनो, स्टील प्लांट है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता। रूस की सहायता से क्या बनाया गया है? स्टील प्लांट। रूस की सहायता से स्टील प्लांट। ठीक है, और पूछेगा देवघर में क्या है? बाबा धाम। बाबा धाम का मेला। कोडरमा, कोडरमा कोयला, कोयला भी और पठारी क्षेत्र भी है। कैसा? पठारी क्षेत्र, यानी पठार का एरिया है। पठार समझते हो ना? पठार तुम लोगों को बता दिए पठार, तो ध्यान दो। तो कोडरमा में क्या है? पठार एरिया, और क्या है? कोयला क्षेत्र। धनबाद में कोयला। झरिया में सीमेंट कारखाना। झरिया में सीमेंट कारखाना। झरिया में सीमेंट कारखाना।